न्यूज़वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बात की जाए तो इन दिनों काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ किसानों को फायदा पहुंचाने की बात प्रदेश में कही जा रही है, युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है और अन्य जितने भी क्षेत्रों को लेकर बात की जाए, अन्य सेक्टर में भी विकास की बात बढ़ाने को लेकर भी योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत होते यहां पर दिखाई दे रहा है। और आज उन्होंने गोंडा पहुंचकर एक बड़ी बैठक की और इस बैठक में पदाधिकारी, सांसद, कई दिग्गज नेता जो है बीजेपी के शामिल हुए और कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। और हालांकि इस बैठक को लेकर कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि विधानसभा चुनाव यानी कि 2022 की तैयारियों को लेकर मंथन होता यहां पर दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पर विद्या मितान सिंह पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। नियमितीकरण की उनकी मांग है। सरकार ने जिस तरह से वादा किया था सत्ता में आने से पहले, कांग्रेस के वादे को याद दिलाते हुए ये कहते नजर आ रहे हैं। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लग रहा है, लेकिन इनके मुद्दों को लेकर आज विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी है और विपक्ष ने इसको लेकर सवाल खड़े किए तो सत्ता पक्ष ने इसको लेकर जवाब भी दिया है। क्या कुछ बन रहा है छत्तीसगढ़ में माहौल, तो वहीं योगी आदित्यनाथ की आज बैठक के बाद क्या कुछ मंथन होकर निकला है और क्या कुछ इसके बाद अटकलें शुरू हो गई, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों काफी एक्टिव मोड में है। प्रदेश के विकास के लिए लगातार फैसले ले रहे हैं तो पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को 2022 के लिए तैयार करने की कवायदों में भी जुटे हैं। ऐसे में बैठकों और मंथन का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोंडा पहुंचे और सर्किट हाउस में बड़ी बैठक की। इसमें देवापाटन मंडल के सांसद, सभी विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बैठक में कृषि कानून सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं कयास इस बात को लेकर भी लगाए जाने लगे हैं कि मिशन 2022 को लेकर तैयारियां हो रही हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा और रणनीति बनाई जा रही है, तो वहीं पार्टी मिशन को लेकर किस तरह आगे बढ़े इसे लेकर भी मंथन लगातार जारी है। आपको बता दें, अपने दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व सांसद की 13वीं संस्कार में भी पहुंचे। पूर्व सांसद और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने विजिटर रजिस्टर पर स्वर्गीय सांसद के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए उनकी यादों को लिखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी मीटिंग की। इस बैठक में सांसद, विधायक, कई पदाधिकारी ने शिरकत की। माना जा रहा है इस बैठक में जिस तरह से चर्चा हुई है, रणनीति बनी है, मिशन 2022 को लेकर बनी है और कृषि कानूनों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। और खबर पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बात की जाए तो इन दिनों काफी एक्शन मोड में है। न सिर्फ किसानों के हित में बात करते दिखाई दे रहे हैं, युवाओं को किस तरह फायदा पहुंचाया जाए, रोजगार को लेकर क्या कुछ रणनीति बने, इस पर भी मंथन होता दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रों को लेकर भी काफी गंभीरता से कदम उठाते दिखाई दे रहा है। लेकिन आज जब गोंडा पहुंचे, एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर रखी गई, बीजेपी के पदाधिकारी इस मीटिंग में शामिल हुए, तो क्या कुछ मंथन होकर, क्या कुछ चर्चा होकर बाहर निकलकर सामने आया? भट्ट जी। कमर, उत्तर प्रदेश में एक माह से कुछ दिन अधिक केवल आचार संहिता, एक साल से कुछ अधिक दिन केवल आचार संहिता लगने में रह गया है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव में साफ तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री को भी लगता है कि अब
प्रदेश में जो विकास कार्य कराए गए हैं उसका लेखा जोखा पार्टी पदाधिकारी और उस क्षेत्र के संबंधित विधायक और सांसद हैं उनके साथ पूरा किया जाए। यानी कि जो भी उस विधानसभा के उस जनपद के विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ सभी जनपदों में जाकर उनसे पूछा जाए कि कितना विकास का कार्य हुआ है, किस तरह की जनता क्या है, और जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर वो अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, किसानों को समझाने का काम किस तरह कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री देवीपाटन मंडल में, गोंडा मंडल में थे और वो सत्यदेव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष और सांसद रहे समझ में नहीं आ रहा, वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के सहयोगी रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनका कुछ दिन पहले ही निधन हो गया। उनके घर वो गए श्रद्धांजलि देने के लिए और उसी के साथ साथ जैसे ही वो हेलीपैड पर उतरे, वहां से सर्किट हाउस गए। सर्किट हाउस तकरीबन 2 घंटे लगातार उन्होंने पार्टी के सभी विधायकों से, पदाधिकारियों से, संगठन के लोगों से, सांसदों से उन्होंने मुलाकात की और ये मीटिंग लगभग 2 घंटे चली और उसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, संगठन के कामों को लेकर, उसके साथ साथ सरकार किस तरह से काम कर रही है, विधायकों की तमाम समस्याओं को भी उन्होंने सुना, संगठन के लोगों की भी बात सुनी और उसके साथ साथ जनपद में अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरह मिल रहा है, कोविड का कितना जो है काम हुआ है, किस तरह सुविधाएं मिल रही हैं और उसके साथ साथ कहीं न कहीं किसानों को जिस तरह से जो नया कृषि बिल आया है उसको लेकर भी किस तरह से आप जनता के बीच में जाके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने बात की है और निश्चित से ये चुनावी जो संग्राम है अब लगभग शुरू है, क्योंकि मुख्यमंत्री हर मंडलों में, हर जनपदों में जाएंगे और उसके साथ साथ विकास कार्यों के साथ जो है वहां के विधायक सांसदों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से चुनाव में अब ज्यादा समय रह नहीं गया, 1 वर्ष रह गया है, 4 साल का लगभग कार्यकाल 2 से 3 महीने बाद पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी वो जनवरी 2022 से शुरू हो जाएगी, यानी कि सरकार को भी ये लगने लगा है कि ज्यादा समय नहीं रह गया है, समय कम है और इस बीच उठने और मनाने का भी समय है, जनता के साथ वो किया जा सकता है। और सरकार ने, खासतौर पर योगी सरकार ने कितने काम किए हैं, उसका कितना फायदा जनता को मिला है, खासतौर पर उस संबंधित विधायक की किया है, ये तमाम चीजें जो है निश्चित रूप से मुख्यमंत्री इसका फीडबैक ले रहे हैं और अपने विधायकों से, सांसदों से मिलकर उसके बाद वो वापस लखनऊ की तरफ चली। बिल्कुल, और काफ़ी अहम बैठक भी मानी जा रही है देवापाटन मंडल को लेकर बात की जाए, क्योंकि इसमें सांसद, सभी विधायक और पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन जिस तरह से 2022 मिशन को लेकर बात की जाए, बीजेपी अपने स्तर पर तो तैयारी करती दिखाई दे रही है, लेकिन भटजी अन्य दलों को लेकर बात की जाए, बसपा की हो या फिर कांग्रेस को लेकर बात करें, तो ऐसे में वो भी मंथन तो करते दिखाई देना, एक अलग रणनीति पर चर्चा भी होती दिखाई दे रही है। लेकिन विपक्ष जो तमाम पार्टियां, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि 2022 में सत्ता पे से कमल को उखाड़ फेंकना है। तो ऐसे में बीजेपी की अगर बात की जाए तो इन बिंदुओं को लेकर किस तरह का मंथन होता दिखाई दे रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड और अनुशासित पार्टी है। बूथ स्तर पर इसके मजबूत कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज है जी। और तो अनुशासित कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अपने जो वरिष्ठ नेता हैं, खासतौर पर जनपद स्तर के, प्रदेश स्तर की, उनकी चीजों को गंभीरता से लेते हैं। केंद्र सरकार जो तमाम योजनाएं चला रही है, प्रदेश सरकार योजनाएं चला रही है, तमाम योजनाओं को बूथ स्तर पर किस तरह गो थ्रू किया जाए, इसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी संगठन सुनील बंसल लगातार बैठकें कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र सिंह लगातार दौरे कर रहे हैं और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की तमाम इन चीजों की मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं जी। क्योंकि जिस तरह से एक बहुत बड़े आंकड़े के साथ, बहुमत से भी अधिक आंकड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2017 में विधानसभा के चुनाव जीत कर आई थी, तो उसको लगता है कि जो 2022 में चुनाव होने हैं उसमें भी वही जादुई आंकड़ा से आगे बढ़ा जाए या और उसी को रिपीट किया जाए।
जी। अब निश्चित रूप से तमाम जो छोटे दल हैं वो अपना एक भागीदारी मोर्चा बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए। अखिलेश यादव एकला चलो की राह पर है, बहुजन समाज पार्टी भी एकला चलो की राह पर है, और उसके साथ साथ कांग्रेस भी तमाम छुटपुट आंदोलनों के माध्यम से वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कमर की भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा बहुत भारी है। निश्चित रूप से योगी और मोदी का जो काम है और जिस तरह से तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं को मुद्रूप दिया गया है, और सरकार ने जिस तरह कोविड में काम किया है, ये तमाम चीजों को लेकर कहीं न कहीं निश्चित रूप से कहा जाए तो वो जनता को बताने का भी काम अब खासतौर पर उन पदाधिकारियों को और उन विधायक सांसदों को मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया है कि आप जनता के बीच में सीधे तौर पर जाकर अब सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, जो उनका लाभ मिला है, उसको बताने का काम करें, और जातिगत दलगत ये तमाम चीजों से ऊपर उठकर जनता विचार करे, सोचे कि कौन सी सरकार उनको लाभ पहुंचा रही है, और उनको समझाने का भी प्रयास करें कि केंद्र सरकार जिस तरह काम कर रही है, राज्य सरकार जिस तरह काम कर रही है, यानी कि दोनों केंद्र में भी एनडीए का शासन है और प्रदेश में भी जो है भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो उनकी योजनाओं को बताने का काम इन विधायक सांसदों को भी टास्क दिया गया है। निश्चित रूप से वो जनता के बीच में जाकर सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं के बारे में बताएं। ये तमाम चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री ने दिया, लेकिन विपक्ष अलग अपनी राह पर चला है। छोटे दल एक साथ होने वाले हैं और जो दल हैं वो एकला चलो राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, अन्य सियासी दलों को लेकर एकला चलो की राह का फॉर्मूला तो अपनाने की बात कहते नजर आ रहा है, लेकिन भट्ट जी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तब तक क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है? जो बातें कही गई हैं उस पर अमल होता है या फिर एक अलग रणनीति बनती यहाँ पर दिखाई देती है? जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे, यहाँ उन्होंने पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। किसान कृषि कानूनों को लेकर बात करें या फिर जो पार्टी संगठन को लेकर बात की जाए, क्योंकि आगामी दिनों में 2022 का मिशन को लेकर तैयारियां पुरजोर तरीके से होती यहाँ पर दिखाई देने लगी हैं और अब उसी तैयारी को लेकर होमवर्क भी यहाँ पदाधिकारियों को मिलता दिखाई दे रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में जो चुनाव है, जो मिशन 2022 है, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनकर सामने आती है और अन्य दलों को लेकर बात की जाए तो किस राह पर वो चलते दिखाई देते हैं।